हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 67 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हमने वॉल्यूम 1 ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमने 4 चैप्टर्स उसमें से हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। वी आर ऑन द अनदर हाफ पोर्शन फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस एंटायर स्पेशलाइज्ड पाथवे। हम अपने रीडिंग नंबर 5 पे आ चुके हैं, विच इज यील्ड कर्व स्ट्रेटजीज। तो ये वाली रीडिंग मैं शुरू कर रही हूँ और इसी के साथ में बताना चाहूंगी कि हमारे सिर्फ ज्यादा कुछ पोर्शन बचा नहीं है। अब तो बहुत ज्यादा हमारा सिलेबस भी नहीं बचा है, एथिक्स बचा है और सिर्फ इसमें जो 4 चैप्टर्स होंगे बस वो बचे हैं। नॉट मच इज लेफ्ट, 24 डेज ही बचे हैं हमारे पूरे 90 डे के चैलेंज को, विच इज लाइक अबाउट टू कम टू एन एंड। तो लेट्स स्टार्ट दिस एंटायर लेक्चर एंड ऑल्सो दिस डे। Myself, Nancy Tanwar, CFA Level 3 candidate, Level 1 and Level 2 mentor, and also your friend in this entire journey, in this entire journey for clearing this exam. So let's get started. As I've already mentioned, जो भी हमारा हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा आज का रीडिंग नंबर 5, which is your yield curve strategies. Yield curve strategies हम देखने जा रहे हैं. All these are the learning objectives as usual, जो भी मैं बताती हूँ. और as like always, introduction is there. Introduction में हम देखते हैं कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं और इसका थोड़ा बहुत जो हमें इंट्रोडक्शन है वो देखते हैं. अब इसमें हमने जो भी प्रीवियस जितना भी पूरा हमारा वॉल्यूम 1 गया है ऑफ दिस एंटायर पाथवे, उसमें हमने हमेशा देखा है हमारा इंडेक्स बेस्ड स्ट्रेटजीज या फिर पैसिव जिसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. बट इस वाले उसमें हम देखने जा रहे हैं एक्टिव फिक्स्ड इनकम मैनेजमेंट. इसमें हम क्या करेंगे, इन्वॉल्व कर basically what do you mean by fixed active fixed income management, वही बता रहे हैं. It involves taking positions in primary risk factors, like you all know कि हम weights को डिफर करते हैं और इसमें मतलब वेट्स को डिफर करते हुए और स्ट्रेटेजिक मतलब एलोकेशंस लेते हैं जब हमें लगता है कि प्राइस में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं या फिर कोई ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है और हम अपना जो लॉन्ग टर्म का जो हमारा व्यू होता है उसमें हम थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं और वेट्स को चेंज करते हैं ताकि हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके. तो एक्टिव जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं इस पूरे उसमें फिक्स्ड इनकम में. तो उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं ना उसको डिविएट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम दोज ऑफ एन इंडेक्स ताकि हम एक्सेस रिटर्न अर्न कर सके. जो भी फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं हु सक्सेसफुली अप्लाई ऑल दिस फिक्स्ड इनकम कॉन्सेप्ट्स एंड टूल्स टू, जिसमें भी जिसको भी ये बोल रहे हैं फिक्स्ड इनकम एक तो बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है अपने आप में ही. तो इसमें ये यही बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होंगे ना वो जो भी अप्लाई कर सकते हैं ये फिक्स्ड इनकम कंसेप्ट्स को, टूल्स को, दे आर रियली सक्सेसफुल. दे हैव एक्चुअली एक्वायर्ड अ वैल्यूएबल स्किल थ्रू आउट देयर करियर, जो कि वो पोजीशन कर पा रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो भी चेंज होगा या इधर उधर होगा वो उसके हिसाब से उसकी पोजीशंस ले पा रहे हैं. तो उसमें वो यही बोल रहे हैं कि दिस मीन्स दैट इट इज हाईली वैल्यूएबल. प्रायोरिटाइजिंग फिक्स्ड इनकम जो रिस्क फैक्टर्स है ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा. यील्ड कर्व की इसमें डेफिनेशन दे रखी है. यील्ड कर्व क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइक मैं बताती हूँ इसमें. जैसे ये है हमारी डिफरेंट डिफरेंट मेच्योरिटी टाइम ले सकते हैं, इसको हम बोल रहे हैं वाईटीएम. वाईटीएम, हाँ. तो इसमें जैसे कि डिफरेंट शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होंगे. यहाँ पे शॉर्ट टर्म हम किसको बोलते हैं, जो 2 इयर्स के बॉन्ड्स होते हैं. 2 इयर्स से जो भी अबव होंगे, जो 2 से लेके लेट से 10 इयर्स के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मीडियम टर्म. और फिर हम बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स कौन से होते हैं हमारे, जो 30 इयर्स वाले होते हैं. तो इसमें हम जैसे गवर्नमेंट अगर बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे अगर ये ले रही हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म का क्या वाईटीएम होगा, ये मेच्योर हो रहा है हमारा 2 इयर्स में और फिर उसके बाद 10 इयर्स और फिर 30 इयर्स. तो ये हमारा एक पूरा लाइक एक यील्ड कर्व बन गया हमारा. ठीक है, तो इसमें ये बोलते हैं जो ये पूरा यील्ड कर्व है ना, इससे क्या होगा, ये एक बेसिकली दिस इज शोइंग अ रिलेशनशिप बिटवीन वाईटीएम एंड मैच्योरिटी. जितना जितना मतलब कितना वाईटीएम है और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस ये जो पूरी लाइन है इसको ही हम यील्ड कर्व बोलते हैं. एक्चुअली दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हम इसको यील्ड लाइन भी बोल सकते हैं. बट इसमें एक फैक्ट है कि जो यील्ड कर्व होता है ना वो हमेशा कर्व में होता है, कन्वेक्स होता है और कन्वेक्स होता है और इसमें एक अपवर्ड स्लोपिंग होता है. जब भी वो इन्वर्ट हो जाता है, इन्वर्ट मतलब जब भी इसमें बोल रहे हैं इसका इन्वर्ट होने का मतलब, और ये क्यों अपवर्ड स्लोपिंग होता है मैं ये बताती हूँ. लाइक बीइंग अ इकोनॉमिक स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स ऑनर स्टूडेंट, तो इसमें जैसे कि शॉर्ट टर्म सबको पता है कि जो शॉर्ट टर्म वाले बॉन्ड्स होंगे, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स है यहाँ पे जो हो रहे हैं उनकी हमेशा जो रेट्स होंगे वो तो कम ही होंगे ना, क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए उसको होल्ड करें तो उसकी रिटर्न भी कम होगी एज कम्पेयर टू योर लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स. दिस इज द ओनली रीजन व्हाई दिस यील्ड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. और इसमें अगर हम बोलते हैं कि वो इन्वर्ट होना मतलब
इन्वर्ट होना मतलब जब लॉन्ग जो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स है, जो शॉर्ट टर्म हमारी मेच्योरिटी वाले बॉन्ड्स है, उनकी जो YTM है वो इंक्रीज हो जाता है इन कंपैरिजन टू योर लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स, तो हम उसको बोलते हैं यील्ड कर्व इन्वर्जन। तो ये हमेशा एक तरह से देखा गया है कि मतलब 2008 का जब क्राइसिस आने वाला था, ग्लोबल क्राइसिस, तो उसमें ये यील्ड कर्व का इन्वर्जन हुआ था। तो ज्यादातर ये केसेस में हम देखते हैं कि जब भी यील्ड कर्व इन्वर्ट होता है तो सबको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई फिर से क्राइसिस आने वाला है। तो yield curve क्या होता है? It is basically showing a curve which is showing a relationship between your yields and your maturity in simpler terms. तो अब इसमें हम देखने वाले हैं की concepts देखने वाले थोड़े बहुत जो भी yield curve के और fixed income concepts देखने वाले for active managers. अब ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत बार हम देख चुके हैं, तो इसमें यही बोल रहे हैं कि जो हमारा रिटर्न होती है किसी भी फिक्स इनकम बॉन्ड की, वो क्या होती है? सबसे पहले तो कूपन इनकम जो मिलती है हमें, वो रोल डाउन रिटर्न क्या होती है? जो हम रोल करते हैं, रोल ओवर रिटर्न जिसको हम बोलते हैं, रोल डाउन। फिर हमें क्या होता है? जो भी प्राइस कितना चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू योर बेंचमार्क यील्ड्स, जो भी व्यू है। और क्या होता है? प्राइस ड्यू टू चेंज इन यील्ड स्प्रेड्स, और जो भी प्राइस चेंज होगा इन्वेस्टर की व्यू ऑफ करेंसी चेंजेस। तो ये सारे क्या होते हैं? दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ रिटर्न्स जो भी अर्न हम करते हैं, जो भी, ठीक है। तो यील्ड कर्व की डायनेमिक्स, यील्ड कर्व में बता चुकी हूँ वो क्या क्या होता है, बट उसमें कुछ कुछ इश्यूज होते हैं। इश्यूज क्या होते हैं? एसिंक्रोनस ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस मैच्योरिटीज ऑन द कर्व। इसका मतलब क्या है? एसिंक्रोनाइजेशन मतलब सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। मान लो कि हमें, हमारे पास यहाँ पर 3 ईयर का बॉन्ड है, 4 ईयर का बॉन्ड है, 5 का है, बट हमें अगर 3.5 का चाहिए होगा तो वो नहीं है, वो बॉन्ड अवेलेबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें ये सिंक्रोनाइजेशन होती है यील्ड कर्व में। फिर है मैच्योरिटी गैप्स दैट रिक्वायर्स इंटरपोलेशन और स्मूथनिंग। जैसे कि 3.5 का यहाँ पर नहीं था, बट हम एक कर्व ज्वाइन करते हुए बना रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? एक तरह से 3.5 को तो इंटरपोलेट कर रहे हैं ना, एजम्पशन बना पा रहे हैं इसकी, ये 3.5 जो ईयर वाला है वो कितना बॉन्ड होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो एन इशू। जरूरी नहीं है कि यही हो, और भी मतलब ऊपर नीचे हो सकता है वो। तो ऑब्जर्वेशन दैट सीम इनकंसिस्टेंट विद द नेबरिंग वैल्यूज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पर ये पूरा, ये हमारा ग्राफ है, प्लॉट है, इसमें ऑब्जर्वेशन दैट सीम इनकंसिस्टेंट, लेट्स से कि मैंने 4 इयर्स का ये यहाँ पे बोल रही हूँ, 5 इयर्स का यहाँ पर बोल रही हूँ, और लेट्स से 6 का मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, 8 का मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। तो अगर मैं 7 का, मतलब ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो ऐसे ही तो बनेगा, बट अगर मैं अगर ऐसा हुआ कि 5 ईयर का ये यहाँ पर है, तो ये क्या मेरे को मतलब, ये क्या हो रहा है? एक तरह से इनकंसिस्टेंट, तो मैं ऐसे थोड़ी कर्व बना पाऊंगी उसको। यूज ऑफ ऑन द रन बॉन्ड्स, ऑन द रन बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो भी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अभी बने हुए हैं, अभी मतलब रिसेंट वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑन द रन बॉन्ड्स। ऑन द रन बॉन्ड्स जो होते हैं वो हमेशा लिक्विड होते हैं एज कम्पेयर टू योर ऑल द मार्केटेबल जितने भी बॉन्ड्स होंगे। डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग, रेगुलेटरी और टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन बॉन्ड्स दैट मेक देम लुक लाइक आउटलायर्स। जो भी ऐसे कोई भी डिफरेंसेस आ गया हमारे इसमें, जिससे कि वो एक्सट्रीम फिगर्स दिख रही है हमें। जो यील्ड कर्व का रिस्क फैक्टर्स है, ऑफन कैटेगराइज बाय 3 चीज, जैसे कि लेवल, लेवल क्या होता है, स्लोप क्या होती है, और शेप और कर्वेचर क्या होता है। अब इसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप सबको। जो लेवल होगा वो क्या होगा? लेवल मतलब अ पॉजिटिव, मतलब इक्वल जितना भी चेंज हुआ है बेसिस वैल्यू पॉइंट, वो पूरा लेवल चेंज होगा, मतलब एक पूरा पैरेलल शिफ्ट जिसको बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेवल। या वो अप हो सकता है या फिर वो डाउन हो सकता है। स्लोप क्या होगी? अब अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप क्या होगी? जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी ये ऐसे जा रही है, स्लोप का अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट होना मतलब स्टीप, या फिर स्टीप होना मतलब सेम, ठीक है। ये हमारी ओरिजिनल थी, दिस इज योर न्यू। मतलब शॉर्ट टर्म जो रेट्स है वो डिक्रीज हो गए और लॉन्ग टर्म जो रेट्स है वो इंक्रीज हो गए। स्टीप मतलब ये होता है। फ्लैट मतलब क्या होगा? लेट मी टेक सम अनदर कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। फ्लैट का मतलब क्या होगा? अगर फ्लैट हो रहा है या ऐसे हो गया तो दिख ही नहीं रहा। अगर मैं बोल रही हूँ कि फ्लैट होना मतलब लाइक, तो इसमें बोल रही है कि शॉर्ट टर्म के जो रेट्स है वो इंक्रीज हो गए, और जो ओरिजिनल अगर उससे बात करूँ मैं इस वाले उससे, तो लॉन्ग टर्म के जो रेट्स है वो डिक्रीज हो गए। तो इसमें यही होता है स्लोप का, स्लोप चेंज होना मतलब। और अब हम आते हैं शेप और कर्वेचर पे। शेप और कर्वेचर कैसे चेंज हो सकता है? अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और इसमें कर्वेचर का चेंज होना मतलब ये कर्व होना। कर्व होना मतलब यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ ये वाला जो चीज है, इसमें हम बोलते हैं इसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं, बटरफ्लाई स्प्रेड। बटरफ्लाई स्प्रेड हम कैसे देखते हैं? ये पूरा फॉर्मूला है माइनस ये, अच्छा ये शॉर्ट टर्म वाला जो रेट्स है इसमें क्या हुआ है? शॉर्ट टर्म रेट्स आर इंक्रीज एंड सिमिलरली लॉन्ग टर्म जो रेट्स है वो भी इंक्रीज हो गए, बट जो मीडियम टर्म, जो इंटरमीडिएट टर्म है, मीडियम टर्म, वो हमारा फॉल हो गया। अब ये उल्टा भी हो सकता है, लाइक ऐसे भी हो सकता है।
तो उसमें क्या होगा, जो शॉर्ट टर्म रेट्स है वो डिक्रीज हो गए, लॉन्ग टर्म रेट्स डिक्रीज हो गए, और इमीडिएट जो मीडियम टर्म रेट्स है वो इंक्रीज हो गए। तो ये दिस कैन बी बोथ शेप्ड, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई स्प्रेड। बेली के शेप में भी हो सकता है, या फिर एक सॉसर के शेप में भी हो सकता है, हम्प, या फिर जो सॉसर वाला शेप है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाता है। तो बटरफ्लाई स्प्रेड क्या होता है, शॉर्ट टर्म जो यील्ड है इनटू में मीडियम टर्म, 2 टाइम्स मीडियम टर्म, फिर माइनस में लॉन्ग टर्म। ये अगर मैं बोल रही हूँ कि जो बटरफ्लाई स्प्रेड है टेक्स लार्जर पॉजिटिव वैल्यू व्हेन यील्ड कर्व्स हैज मोर कर्वेचर, जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना ज्यादा ही बटरफ्लाई स्प्रेड होगा। A positive butterfly spread indicates humped or convex shape to the midpoint of the curve, और saucer होगा तो वो convex shape को बता रहा है, indicating the spread is negative. This is quite important. इस चीज को ना आप लोग ना इमेजिन करते हुए और इस चीज को याद कर लेना, क्योंकि ये आ सकता है, कभी भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं लास्ट में बात करूं ड्यूरेशन और कन्वेक्सिटी की, विच इज लाइक नॉट अ न्यू टॉपिक, हम ये लेवल 1 से ही देखते आ रहे हैं कि ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन और कन्वेक्सिटी। अच्छा, अगर मैं बात कर रही हूँ, ये हमारा अभी इसमें एक डायग्राम भी बना हुआ है, बट मैं स्टिल एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। अगर लेट्स से कि मैं ये बोल रही हूँ कि मैं लेके चल रही हूँ कि जो यील्ड कर्व है वो हमारा स्ट्रेट लाइन है, बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं बात करूँ कि ये वाला जो चेंज हुआ है ना, थोड़ा सा जो ये यहाँ पे अगर मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हमारा जो मेच्योरिटी है, यहाँ पर हमारा प्राइस है, ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा भी सॉरी वाईटीएम है, तो वो वाईटीएम को जैसे भी थोड़ा सा भी चेंज कर रही हूँ, तो मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे को तो यहाँ पर ही मतलब इतना ही प्राइस, वाईटीएम जो है हमारा प्राइस इतना ही होगा। बट अगर मैं कन्वेक्सिटी की बात करूँ तो वो एक्चुअल जो चीज होगी वो इतना नहीं होगा। जो छोटा अगर कोई चेंज होगा ना, उसके लिए तो कन्वेक्स और अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर कोई लार्जर लार्जर इसमें डिफरेंस होगा ना, तो वो पक्का इसमें ज्यादा आएगा डिफरेंस, कन्वेक्सिटी और अगर स्ट्रेट लाइन को लेकर चल रहे हैं हम तो। जो भी हम अगर इसमें बात करूं कि अगर सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम और इन्वेस्टर का व्यू है, इन्वेस्टर्स ये जो थर्ड, जो ये वाला भी हमने देखा ना पूरी इक्वेशन, इसके हम थर्ड उस पे बात कर रहे हैं, ये वाला जो थर्ड पोर्शन है ना, इसको लेके चल रहे हैं हम कि ये जो प्राइस ड्यू टू इन्वेस्टर्स व्यू ऑफ बेंचमार्क यील्ड्स, दिस इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू चीजें, क्या क्या, ड्यूरेशन और हमारा कन्वेक्सिटी। तो वही एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं अभी। जो इन्वेस्टर्स का व्यू होगा ऑफ बेंचमार्क यील्ड कंबाइंस द ड्यूरेशन एंड कन्वेक्सिटी इफेक्ट्स ऑफ अ सिंगल बॉन्ड लाइक प्राइस, जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द फुल जो भी होगा उसका क्या होगा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय द यील्ड, और कन्वेक्सिटी का जो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 और यील्ड स्क्वायर। तो दिस गिव्स द एंटायर परसेंटेज चेंज जो भी होगा बॉन्ड में, जो चेंज होगा वो। अगर मैं बात कर रही हूँ, चलो ये तो सिंगल बॉन्ड की बात हुई है, बट अगर मेरे पास पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स है तो उसमें हम कैसे करेंगे, जो एवरेज मॉडिफाइड ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, मार्केट वैल्यू से हम इसको चेंज कर देंगे, ना कि प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेंगे, हम मार्केट वैल्यू लेंगे हमेशा बॉन्ड का, अगर पोर्टफोलियो की बात हो रही है। मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो, मार्केट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी हम बॉन्ड की बात करें उसकी, और उसका ही मॉडिफाइड ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई, वेटेड एवरेज है बेसिकली। वैसे ही एवरेज कन्वेक्सिटी क्या होगी, ये भी वेटेड एवरेज है, क्योंकि हम टोटल ले रहे हैं और फिर उसका जो प्रोपोर्शन है, दिस इज योर वेट एंड दिस इज योर particular convexity with respect to that particular bond. दिस इज द थिंग विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अगर मैं इसमें बात कर रही हूँ कि जो थोड़ा सा, अगर मैं चेंज की बात कर रही हूँ, अगर थोड़ा सा यहाँ पर ये यील्ड चेंज हुआ है हल्का सा, लेट्स से यहाँ पर चेंज हुआ है, तो इसमें कितना, इतना चेंज हुआ है, ठीक है, और इसमें हम देख रहे हैं तो असलियत में कितना चेंज हुआ है, वो इतना हुआ है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर मैं और थोड़ा इंक्रीज कर दूंगी तो ये डिफरेंस देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डिफरेंस होगा। छोटा अगर मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा अगर यील्ड में चेंज होगा तो वो इतना ज्यादा डिफरेंस गैप इतना होगा नहीं, बट अगर लार्जर कोई चेंज होगा इन द यील्ड तो उसमें ज्यादा हमें देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ड्यूरेशन होता है, फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स तो सबने ही पढ़े हुए हैं, ठीक है, मैथ्स तो सबने ही पढ़ा होगा 11th, अपने 11th स्टैंडर्ड में, तो इसमें डेरिवेटिव्स आया था। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है, हम जब इसमें क्या करते हैं, डेल्टा चेंज को बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा होगा वो है हमारा ड्यूरेशन, सेकंड ऑर्डर है हमारा कन्वेक्सिटी। द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ अ बॉन्ड विद पॉजिटिव कन्वेक्सिटी फॉर अ गिवन रेट ऑफ फॉर अ गिवन रेट चेंज will be higher than the price change for a identical lower convexity bond। इसमें ये बोले जितना ज्यादा हायर कन्वेक्सिटी होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव कन्वेक्सिटी होगा, उतना ज्यादा there would be a change in the price, the expected price would be higher। जितना ज्यादा पॉजिटिव कन्वेक्सिटी है, जितना लोअर कन्वेक्सिटी होगी उतना ही कम हमारा प्राइस चेंज देखा जाएगा। क्योंकि ऐसे देखो, ये है और इतना ऐसे बनेगा, फिर वो तो इसमें क्या होगा, गैप कम होगा, और जितना ज्यादा कन्वेक्स होगा उतना ही ज्यादा गैप होगा। तो जितना भी बॉन्ड्स जो भी होंगे लॉन्गर ड्यूरेशन के, जो भी लॉन्गर ड्यूरेशन के बॉन्ड्स है, जिनके हायर कन्वेक्सिटी, लॉन्गर ड्यूरेशन जो भी होगा उनकी हायर कन्वेक्सिटी होगी एज कम्पेयर टू योर शॉर्टर ड्यूरेशन। अब हमने पता है कि हमें डिस्पर्शन और कन्वेक्सिटी का हमें रिलेशनशिप हमने देखा था पहले भी, हायर द डिस्पर्शन हायर द कन्वेक्सिटी, वैसे ही हायर द मैकॉलेस ड्यूरेशन लोअर इज द कन्वेक्सिटी। इसमें इनवर्स रिलेशन है नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है। दिस नीड्स टू बी लर्नड, दिस नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड।
with this we have completed this entire जो day का हमारा task था वो भी complete हो गया और but still it is like we have just touched the topic. The heart of the topic will be covered in the next lecture which would be like longer. ठीक है, बड़ा होगा वो lecture. मे बी शायद मैं पूरा उस टॉपिक को जो हमारा हार्ट है उसको पूरा कवर ना कर पाऊँ, तो वो थोड़ा लिटिल बिट जो होगा वो मैं लेक्चर 3 में कंप्लीट करूंगी. बट ये पूरा मन बना कर आना कि जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इट विल बी लॉन्गर. ठीक है, अपना चाय पानी जो भी है लेकर बैठ जाना, स्नैक्स वगैरह पेट भरकर अपनी क्लास लेने आ जाना विद टाइम. ठीक है, स्टे कंसिस्टेंट, हैप्पी स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग द एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस, कीप प्रैक्टिसिंग योर टाइपिंग स्किल्स, इंक्रीज योर टाइपिंग स्किल्स. ठीक है, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, साइनिंग ऑफ.